नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। दुनिया के तमाम सर्वे, चाहे आईएमएफ के हों चाहे वर्ल्ड बैंक के हों, ये बताते हैं कि लगभग दुनिया की हर अर्थव्यवस्था नेगेटिव में चल रही है और भारत भी इससे छूता नहीं रहा है। कोरोना वायरस ने भारत को भी बड़े झटके दिए हैं, लेकिन वही तमाम सर्वे, चाहे वो आईएमएफ के हों चाहे वर्ल्ड बैंक के हों, जो ये बता रहे हैं कि भारत नेगेटिव में है और काफ़ी बुरी हालत में है इकोनॉमी, वो ये भी बता रहे हैं कि 2021 में यानी कि अगले साल भारत सबसे बड़ा बाउंस बैक भी करेगा। जैसे कि हाल ही में आईएमएफ का एक सर्वे आया जिसमें बताया गया है कि भारत अगले साल करीबन 8.5% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा। दूसरे सर्वे भी यही बताते हैं, कोई 7%, कोई 8% के आसपास में, यानी कि अगले साल भारत बाउंस बैक करेगा। लेकिन ये कैसे करेगा? इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, और उसी की अपडेट लेकर आज मैं फिर दोबारा आया हूं आपके सामने। बहुत ही बड़ी खबर है इससे रिलेटेड, क्योंकि हाल ही में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से भारत ने इस मामले में भी बाउंस बैक किया है और बड़ा बाउंस बैक किया है। सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो उस वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तब से मैंने एक स्टार्ट चीज़ की थी कि मैं आपको विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में अपडेट देता चलूंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था गिर रही होती है या फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम आता है तो विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ना बहुत अहम होता है, क्योंकि अगर विदेशी मुद्रा भंडार घट या बढ़ रहा है तो आपकी अर्थव्यवस्था की सेहत भी घट बढ़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पाकिस्तान को लीजिए। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 3 से 4 अरब डॉलर का है। वहाँ पर ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करता इस चीज़ को देखकर, क्योंकि सबको पता है कि इस देश के पास तो विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए इसके पास पैसा ही नहीं है, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो सेफ नहीं होगा। उसके मुकाबले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखिए, 500 अरब डॉलर प्लस में चल रहा है। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर पैसा एक तरीके से भारत में इन्वेस्ट करेगा आने वाले समय में, तो फिर उसे ये बात की इंश्योरिटी रहेगी कि इस देश के पास काफ़ी अच्छा कैश है और अगर कभी एक तरीके से इकोनॉमी में क्रैश आता है तो ये देश संभाल ले जाएगा, जैसे अब होने वाला है। कैसे? दरअसल भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में एक बार फिर से रिकॉर्ड सेट कर दिया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीबन इस हफ्ते 3.6 अरब डॉलर के वृद्धि के साथ बढ़ा है। ये मैं आपको पैसों में भी बता देता हूं कि कितनी बड़ी रकम है। ये करीबन 26,000 करोड़ रुपए, मतलब कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस हफ्ते बढ़ा है और ये बहुत अच्छी वृद्धि है, क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले 25 सितंबर को जो हफ्ता खत्म हुआ था, उस हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीबन 3 अरब डॉलर यानी करीबन 20,000 करोड़ रुपए गिरा था। लेकिन ये दूसरी बार है पिछले 6 महीनों में जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरा था। उसके बाद हर हफ्ते आप देखेंगे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है और मैंने आपको वीडियो बनाकर इसके बारे में सूचित भी करता रहा हूं। और विदेशी मुद्रा भंडार गिरा क्यों था उस समय, वो भी मैं आपको कारण बता देता हूं। दरअसल उस समय भारतीय सरकार ने, आपको याद होगा, कुछ पैकेजेस भी निकाले थे और उससे कुछ, मतलब कि जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार था उससे अपने रुपए की कीमत को भी संभाला था, क्योंकि वो बहुत तेजी से गिर रही थी। तो यानी कि इसका पैसे का इस्तेमाल भारत अपनी मुद्रा को संभालने में, इसके अलावा अपनी इकोनॉमी को संभालने में करने वाला है आने वाले समय में भी। तभी हमारी इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी और भारत के पास जो विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है अब वो पहुंचकर हो गया है 545 अरब डॉलर, जो बहुत बड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान 3 से 4 अरब डॉलर का रखता है, भारत के पास 550 अरब डॉलर के आसपास की विदेशी मुद्रा भंडार है, जो काफ़ी अच्छी बात है भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए। और इसी के दम पर भारत अगले साल बाउंस बैक करेगा और बहुत बड़ा बाउंस बैक करेगा इकोनॉमी के मामले में। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंशियल वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।